वेलकम बैक टू आदर्श अकेडमी। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी एफबीजी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज हिस्ट्री का कुछ बेसिकली पार्ट्स को लेकर के। आइए तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का कुछ बेसिक। तो आइए हम लोग पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, आखिर इतिहास क्या होता है। दोस्तों, इतिहास जो है हम लोग जैसे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, जैसे हम अपने ऐसा सब्जेक्ट जिससे हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं, यानी इतिजोर हास, जिससे घटना हो बीते हुए पिछली बैकग्राउंड के बारे में जान, वो हम इतिहास अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग इतिहास को चार पार्ट्स में बांट के अध्ययन करते हैं। दोस्तों, पहला प्राचीन। अब देखिए, ये इतिहास को जो है हम लोग चार पार्ट्स में बांट के अध्ययन करते हैं। दोस्तों, पहला क्या है? प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है। दूसरा क्या है? मध्य है। तीसरा क्या है? आधुनिक है। तीसरा क्या है? आधुनिक है। चौथा है स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के बाद वाला को हिस्टोरिकल जो पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। तो मूल रूप से हम लोग जो है इस तीन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल और मॉडर्न, ठीक है, यानी मॉडर्न यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये अक्सर जो है इरेटोस्थनीज और हिस्टोरिका नामक जो ग्रंथ है हेरोडोटस के बारे में, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये दोनों में हिस्ट्री का पिता कौन है। तो आज मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हिस्ट्री का पिता जो है हेरोडोटस को माना जाता है, क्योंकि ये 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नाम का एक ग्रंथ लिखा और भारत और फारस के बारे में हेरोडोटस महोदय ने जो वखान किया अपने कलमों के माध्यम से, और सभी विद्वानों ने मिल करके इन ग्रंथ को पढ़ा और सच में ये लोग माना कि इतिहास का पिता का जो दर्जा है वो हेरोडोटस को जाएगा। तो उस इसलिए हिस्ट्री का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है फादर्स ऑफ हिस्ट्री, मिस्टर हेरोडोटस। ओके, समझ गए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्राचीन कालत को, प्राचीन भारत को। दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं, प्राचीन भारत को भी जो है अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है दोस्तों, इसका भी जो है तीन भाग में है। दोस्तों, पहला जो भाग है प्रागे ऐतिहासिक, प्रागे ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब ये जो दूसरा है दोस्तों, आर्ध ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये जो तीसरा है दोस्तों, ये आपको ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। दोस्तों, वैसा काल जिस काल में कोई भी लिखित या कोई भी पुरातात्विक लिखित या साहित्यिक स्रोत नहीं प्राप्त हुआ है, वैसे काल को हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिस काल में लिखित साक्ष्य तो मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो वैसे काल को हम लोग आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल का। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित साक्ष्य भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका। कहने का मतलब है ये दोनों का सार ऐतिहासिक काल में मिलता है, वैसे काल को हम लोग लिखित ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जो बात कर लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को, तो प्राग ऐतिहासिक काल को इसको भी लगभग आगे चल करके तीन भाग में इसको भी बांटा जाता है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि नवपाषाण काल, पत्थर काल। तो दोस्तों, आपको पता है कि पहले मनुष्य का जो था, एक महिलाएं और पुरुष एक जगह से दूसरे जगह खाना की तलाश में, यानी भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भोजन संग्राहक के लिए जाया करते थे।
और जैसे ही जो है काल आगे बढ़ते गया, जैसे कि पहले क्या होता था, नवपाषाण यानी मत पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल दोस्तों। पहले जो औजार हुआ करते थे वो पत्थर से बनाया जाता था और बड़ा भी होता था। लेकिन जैसे ही मध्यकाल में हम लोग घुसे तो औजार का जो सूक्ष्मदर्शी यानी छोटा आकार होने लगा, और मनुष्य का जो है, लोगों का जो है रहने का भी जो है उसका जो है अलग अलग जो है विचार होने लगा दोस्तों। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों मैं बता दूं आपको। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो प्राग ऐतिहासिक काल जो है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में, प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में भारत में सबसे पहले जो अध्ययन किया वो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि 1820 में जर्गेनियस थॉमसन द्वारा थॉमसन द्वारा क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पाषाण काल, जिसको हम लोग पत्थर के काल के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब पाषाण काल क्या होता है, मानव के द्वारा अपने जीवन के सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपयोग किया गया है, जैसे कि धातु अस्त्रों का प्रयोग करना। जिस काल में पत्थर का औजार का उपयोग किया जाता है उस काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, पाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। जिस काल में मानव ने अपने जीवन में हथियार का प्रयोग, हथियार एवं अन्य सुविधाओं के लिए कांस्य धातु का प्रयोग किया, वैसे काल को हम लोग कांस्य युग काल कहते हैं। जैसे आपको पता है सिंधु सभ्यता, यानी उस काल को जिस सिंधु घाटी की इस सभ्यता को कांस्य युग काल कहते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग लोह युग काल क्या है इसको समझते हैं। कहने का मतलब है कि मानव जिस काल में अपनी सुविधाओं के लिए जिस भी वस्तु का उपयोग किया वो केवल लोहा का बनाया हुआ था, वैसे काल को हम लोग लोह युग काल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इसको हम लोग आयरन एज भी कहते हैं। भारत, ऐसा माना जाता है कि भारत में उत्तर वैदिक काल से आयरन एज की शुरुआत होती है। उत्तर वैदिक काल से आयरन एज की शुरुआत होती है कहता है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, भारत में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है दोस्तों। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं, सोशल के अंदर जो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ये हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं पाषाण काल। कहने का मतलब है ये पत्थर के काल के बारे में जानते हैं। तो पत्थर के काल का जो टाइमिंग है दोस्तों, ये 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है माना जाता है। बीसी से मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, कहने का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। और एडी का मतलब होता है दोस्तों ईसवी होता है। तो कहता है पूरा पाषाण काल वह काल था, पूरा पाषाण काल वह काल था जिस काल में मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय जिया, सबसे लंबा समय जिया। जैसे कि इसके अगर मैं चरण की बात कर लूं, पूर्व पाषाण काल, ये जो आदि मानव हुआ करते थे पूर्व पाषाण काल में, और ये जो शिकार आखेटक करते थे, ठीक है। जैसे कि मध्य में जब आए तो वही देखो वही रहे, लेकिन खाद्य संग्राहक कर रहे हैं। संग्राहक का मतलब है जो बिखरे हुए जो भोजन था उसको जो है इकट्ठा करके जो है अपनी जीविका जीना, ठीक है। अब उच्च में आता है पशुपालन की ज्ञान नहीं था उस वक्त। इसका जो गुण या लक्षण जो होता है, कहता औजार जो है क्वाडजार और सल्क या ब्लेड इत्यादि से बनाया जाता था। अब इसका जो महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में आता है दोस्तों, और हथनोरा
ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हथनौरा के बारे में जो मध्य प्रदेश है, यहाँ से ऐसा माना जाता है, यहाँ से जो है मानव के कंकाल मिले हैं, मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। अतिरमपक्कम और हथनौरा से, ये दोनों जगह से दोस्तों मानव के कंकाल का साक्ष्य मिले हैं। और कथा भीम बटेका, ये भी जो है आपको महत्वपूर्ण स्थल है, जो भीम बटेका, जो आपको नर्मदा घाटी के मध्य से, कहने का मतलब है मध्य प्रदेश से, यहाँ से जो है चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। जैसे मिर्जापुर यूपी, ये तीनों काल के औजार यहीं से मिले हैं, ठीक है। और खोज जो है यहाँ से खोज मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्यपाषाण काल का, बात कर लेते हैं मध्यपाषाण काल का। इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 10,000 BC से लेकर 4,000 BC के बीच। इसका सबसे पहले अब हम लक्षण या गुण आते हैं। जैसे कि ये लोग जो है आखेटक खेलते हैं, मतलब शिकार या खाद्य संग्रह करते थे, संग्राहक। पशुपालन की शुरुआत जो है मध्यकाल से होती है दोस्तों। कहते हैं पहला पालतू कुत्ता को जो है बनाया गया था, और ऐसा माना जाता था इस काल में कि मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। अगर आपको ये पूछे कि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू जानवर बनाया था, तो वो कुत्ता को। तो दोस्तों आज हम इसी के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबों का दिल से शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू वेरी मच।